हाँ भाई, अपने लखनऊ विकास नगर में जो झुग्गियाँ जली हैं, बताया जा रहा था कि सिलेंडर के फटने से जली है। अगर ये झुग्गियाँ सिलेंडर के फटने से जली हैं तो उन्हें मुआवजा भी मिलना चाहिए। तो उन्हें मुआवजा कितना मिला है अभी? अगर नहीं मिला है तो मिलना चाहिए मुआवजा, गरीब है वो। दूसरी बात है, इस समय झुग्गियाँ खूब जल रही हैं, झुग्गियाँ जल रही हैं, मकान गिराए जा रहे हैं अवैध, सब हो रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है भाई? गरीबों से अगर आपको उनका पुराना 10-20 साल पुराना कब्जा छुड़ाना है तो भाई उनकी व्यवस्था करो। देश की जनता है वो, कोई विदेशी तो है नहीं कि आपने सीधे टांग काट के भगा दिया। ऐसा तो होता नहीं है। बस सिर्फ इसी सरकार में है ऐसा, पहले ऐसा कुछ नहीं था। यही बीएसपी सरकार थी, बहन मायावती जी की मुख्यमंत्री थी। कितनी काशीराम योजना, शहरी गरीब आवास योजना क्यों दिया गया था? शहरों में जो गरीब आदमी रह रहा है उन्हें अगर हटाना है तो पहले उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब उन्होंने शहरी गरीब आवास योजना नाम की कॉलोनियाँ बनवाई थी, वो भी निःशुल्क, 1 रुपये नहीं लिया था। आज क्या है, किसान वो परेशान, किसान परेशान है, जवान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, शिक्षक परेशान है, सब परेशान हैं। औरतें, बच्चे सब परेशान हैं, जानवर तक परेशान हैं। गाय माता करते हैं, गाय माता तक परेशान है। कोई सफाई नहीं होगी, कोई व्यवस्था नहीं, सब दिखावा, कहीं कुछ नहीं। यही बीएसपी की सरकार थी, कोई परेशान नहीं था, खुशहाली थी। चाहे थाने की बात हो, चाहे कोर्ट कचहरी की बात हो, चाहे कहीं भी किसी विभाग की बात हो, चाहे गुंडे माफियाओं की बात हो, गुंडे माफिया की चलती थी केवल जनता की। जनता कभी परेशान नहीं रहती थी। नौकरियां निकला ही करती थी, कभी ये वैकेंसी, कभी वो वैकेंसी, कभी 4th क्लास की, 4th क्लास, कभी 1st क्लास की वैकेंसी निकला करती थी। चाहे टीचर की हो, चाहे फौज की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे सिपाही की हो, भर्ती निकला ही करती थी। किसानों के जो दाम थे दुगने कर दिए जाते थे समय के हिसाब से। किसान कभी परेशान नहीं रहता था। सरकारी कर्मचारी वो भी परेशान नहीं रहता था, ना परेशान रहता था ना परेशान करता था। वो बसपा सरकार थी, बहन मायावती जी ने चलाया। जनता कभी दुखी नहीं रही। कोई नहीं कह सकता कि बसपा सरकार में हमें ये दुख मिला है। बसपा सरकार ने भी सारे काम किए, सारी योजनाएं लाई हैं, लेकिन किसी का नुकसान नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं होने दिया। चाहे कोई जात, कोई धर्म, कुछ भी हो, बसपा के कार्यकर्ता कभी भी जात और धर्म देख के काम नहीं किए, चाहे वो पद पे हो चाहे बिना पद के। उन्होंने सबके लिए काम किया, चाहे
SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। अगर कोई आदमी पहुंच गया बसपा कार्यकर्ता के पास, उन्होंने भेदभाव नहीं किया, न्यायप्रिय काम किया। बसपा वो पार्टी है जो सारे काम न्यायप्रिय करती है। चाहे कोई भी समाज का आदमी हो, वो जानता है बसपा वो पार्टी है, न्यायप्रिय पार्टी है। उसमें चापलूसी नहीं चलती है। चापलूसी जो करता है उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। और हमें बसपा पीछे लाना चाहिए, सोचना चाहिए कब तक हम लोग झेलेंगे। जो जुग्गियाँ जली, क्या हमारे हिस्सेदार नहीं होंगे इसमें? आपके हिस्सेदार नहीं होंगे? किसी के हिस्सेदार तो होंगे ही ना। तो हमें अगर उनके लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं उनके लिए हम, तो हमारे पास विकल्प है। हम सबके पास विकल्प है। BSP सबसे मजबूत विकल्प BSP है। हमें BSP को लाना चाहिए 2027 में। न जात देखना है, न धर्म देखना है, BSP का कैंडिडेट देखना है। और बहन मायावती जी ने बोल ही दिया है, किसी भी माफिया को टिकट नहीं मिलेगा, किसी भी गुंडा माफिया को टिकट नहीं मिलेगा। जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा उसे टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए बहन जी, आपके लिए बहुत पहले सोचती चली आ रही हैं और सोचती रहेंगी। जब सोच की जाएंगी वो आपके लिए विकल्प छोड़ के जाएंगी। जैसा बहन जी कार्य कर रही है वैसा विकल्प छोड़ के जाएंगे, वैसा ही कार्य होगा। बसपा कभी नहीं भटकी थी, बसपा ना कभी भटकी है ना भटकेगी। बसपा उन्हीं के लिए भटकी है जिन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ देखना है। अपना स्वार्थ, समाज से मतलब नहीं है, अपना स्वार्थ देखना है। कि उन्हें ये मतलब नहीं है कि हमारे किस जात के हैं, तो हमारी जो जात बिरादरी के लोग हैं उनके हक के लिए क्या हो रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है। बस हमारी जात हमको वोट दे रही है, लॉलीपॉप दे दिया, बस ठीक। ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ऐसा हुआ है BSP सरकार में। हमें BSP ही लानी है इस बार 27 में। इस बार आप लोग तन मन धन से लग जाइए, BSP लाइए। कोई फ़ायदा नहीं है इस सरकार से, नुकसान ही नुकसान है। चाहे क्षेत्रीय नुकसान समझ लीजिए, चाहे राष्ट्रीय नुकसान समझ लीजिए। क्षेत्रीय नुकसान भी होगा जब तक ये रहेगी, और राष्ट्रीय नुकसान भी होगा। ये बन रहे थे ना विश्व गुरु, ये विश्व गुरु नहीं है, ये विश्व चेला है। इनसे जितना अमेरिका बोलेगा उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये किसी से कुछ करवा नहीं सकते हैं, ये करेंगे जो कहा जाएगा, इनसे वो करेंगे। ये ऐसी सरकार है, इनसे जो कहेगा राष्ट्रीय स्तर पर वो करेंगे। उसके बाद हमें क्या करेंगे कि हम कुछ ना बोल पाए तो हमें कर देंगे अनपढ़। हमें इतनी महंगाई दे देंगे कि हम उसी में परेशान रहेंगे। हम कभी सोच भी नहीं पाएंगे हमें क्या करना है। इसीलिए सब लोग की अच्छाई रहेगी। निवेदन कर रहे हैं BSP की सरकार बनाइए। जय भीम, जय BSP।